पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके में बमबारी की। इस बमबारी ने 46 लोगों की जान ले ली। इस घटना के बाद से तालिबान भड़का हुआ है। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार चला रहा तालिबान पाकिस्तान से बदले की बात कर रहा है। उसने पाकिस्तान के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक को कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दी है। इस हमले के बाद से अब माना जा रहा है कि तालिबानी प्रशासन ने जिस बदले की बात की है वो बदले का प्रारूप क्या हो सकता है। ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिरकार तालिबान के पास कैसी सैन्य ताकत है जिसके जरिए वो पाकिस्तान से किसी भी तरह की भिड़ंत कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये तस्वीरें देखना जरूरी है। ये तस्वीरें साल 2024 14 अगस्त की हैं। बगराम एयर बेस से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि तालिबान की सरकार के पास ताकत कम नहीं है, क्योंकि उसने 14 अगस्त के दिन पूरी दुनिया को अपने एयर बेस पर तमाम अत्याधुनिक हथियारों को लाकर यह दिखा दिया उसके पास ऐसे साजो सामान हैं जिसके जरिए वो दुनिया के किसी भी ताकत से टकराने की हिम्मत रखता है। वैसे भी तालिबानी लड़ाकों ने जिस तरह से यूएस और नेटो फोर्स को लगातार जमीनी संघर्ष में टक्कर दी और आखिरकार जीत हासिल की, इससे उनके एडवांस वॉर टेक्निक का पता चलता है। अब ऐसे में अगर यही तालिबानी लड़ाके जिन्होंने अमेरिका और नेटो की सेना को हराने का काम किया, अफगानिस्तान की सेना को हराने का काम किया, अगर वो पाकिस्तानी सेना से भिड़ने पर आ जाए और गुरिल्ला वार छिड़ जाए तो फिर पाकिस्तान की हालत पस्त हो सकती है। भले ही पाकिस्तान के पास तमाम तरह के लड़ाकू विमान हो, ऐसे अत्याधुनिक विमान तो पहले अमेरिका और नेटो ने भी अफगानिस्तान में रखे हुए थे, ड्रोन हमले कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम शक्तियां तालिबानी शासन के आगे कमजोर पड़ गईं। माना यह जाता है कि तकरीबन तालिबानी प्रशासन के पास 1.5 लाख की संख्या में लड़ाके हैं और वो अपनी संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। ये संख्या तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंच सकती है। लेकिन आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, एमडी हेलीकॉप्टर और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स जो तालिबान ने अपने जीत के दिन पर उड़ाए थे, उसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली थी। अमेरिका और नेटो फोर्स के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हथियार, हेलीकॉप्टर, ऑल टेरेन व्हीकल्स, एडवांस व्हीकल्स, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ऐसे तमाम हथियार तालिबानी हाथों की अब शोभा बढ़ा रहे हैं। और परेड करके तालिबान ने दुनिया को यह दिखाई दिया था कि उसने इस तरह के तमाम हथियारों को ठीक करके वापस से इस्तेमाल में ला दिया है। और तो और उसने सोवियत ओरिजिन के 2 Mi-24 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने मित्रतापूर्ण तरीके से उस वक्त की अफगानिस्तान सरकार को दिया था, वो भी उसने अपने परेड में उड़ा करके ये बता दिया था कि उसके पास तमाम तरह के लड़ाकू हथियार भी मौजूद हैं। इसके अलावा Mi-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी तालिबानी लड़ाके उड़ाते हैं। इससे एक बात साफ है कि तालिबान भले ही इस वक्त फाइटर जेट नहीं उड़ा रहा हो, लेकिन इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, एडवांस आर्टिलरीज गन और तमाम तरह के टैंक और अत्याधुनिक गाड़ियों से वो लैस है। और अगर वो गुरिल्ला वॉर में गया तो फिर पाकिस्तानी सेना की हालत पतली हो सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इन तमाम अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके तालिबान पाकिस्तान पर किसी तरह का हमला करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।